इलेक्शन की तारीख देकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान। सदर ममलूकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर ममलूकत की वजीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ का सदर ममलूकत को खत, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबा। आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तैयारी दें, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का कठपुतली नया आइनी बहरान पैदा करने पर तुला है, जिसका नहीं कोई इख्तियार है ना ही सियासी और अखलाकी जवाज़ हासिल है। आइनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। रियासत के रेट को कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना हमारे मंसूबे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा किसी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों के सपुर्द, नहीं पता कब मुल्क आएंगे। आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होना है और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सब ने क्रिकेटर को भुगत लिया, अब उसे वापस आने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुआशी मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने सखर में नहरों के एतराफ़ होने वाले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में बेघर 7,000 अफराद में प्लाटों की तकसीम और मारवाड़ी गोट में हिंदू आबादी के 300 घरों के मकीनों को मालिकाना हकूक़ के कागजात भी तकसीम किए। अहम कानून और फैसला साजी में आरिफ अलवी का बतौर अबूरी सदर कोई किरदार नहीं रहा। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। रहनुमा नून लीग अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अबूरी सदर के हुक्म के पाबंद नहीं। PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। ये सब अटक जेल में बैठे एक शख्स की वजह से किया जा रहा है। आइनी इश्यूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी जज ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तिलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई, ये एक सियासी लड़ाई थी। 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में निगरान सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फायज़ ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफ़ियों का सवाल। मैंने अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जवाब। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा से सवाल। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने तकरीब में तो कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतज़ामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत। अदालत उज़्मा को बराह रास्त मुकदमात सुनने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइनी इदारों की हदूद का ख्याल रखना चाहिए। आइन के आर्टिकल 184/3 के बिला इख्तियार इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासिर होता है। जजिस की तयनातियाँ, बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़िम मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। ज़ेर इल्तबा मुकदमात की जल्द समात शफाफ निज़ाम वज़ा ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट में आम मुकदमात काफ़ी देर के बाद फिक्स होते हैं, जिससे अवाम मायूस होती है। नामज़द चीफ जस्टिस आम मुकदमात में ताख़ीर के तासुर को ज़ायल करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून उर रशीद का खिताब।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हज 2024 के इंतज़ामात के हवाले से ख़ुसूसी इजलास। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद और सेक्रेटरी मजहबी अमूर को हज इंतज़ामात की पेशगी तैयारी की हिदायत। हुजाज की सहूलियात और शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने की हिदायत भी कर दी। निजी कंपनियों की कड़ी निगरानी करके ये यकीनी बनाया जाए कि इनकी तवस्सुत से जाने वाले हाजियों को भी किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके में लांस नायक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 शहरी जख्मी। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन ISPR। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.95 सस्ती, 301 रुपये पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत ₹6.10 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.50 कमी, 300 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹32.50 सस्ता हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया केस का फैसला सुना दिया। अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद, सजाए मौत बरकरार। उम्र कैद पाने वाले 4 मुलजिमों की अपीलें मंजूर, सजा का लदम करार। फजल महमूद, अली मोहम्मद, शाहरुख और अरशद महमूद शामिल। अदालत आलिया ने साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी। बरी होने वाला फजल महमूद फैक्ट्री का चौकीदार था, जिसका दौरान हिरासत 4 रोज़ कबल इंतकाल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को घर बाहिफाजत ना पहुँचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद के पेशे ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ ने सेशन जज इस्लामाबाद को हुक्म पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया कैसरा इलाही ने अपने शोहर को बाहिफाजत घर ना पहुँचाने पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की थी। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशंस और SSP ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शोकाज नोटिस के जवाबात जमा करवा दिए। IG पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। नैब रावलपिंडी ने शेख रशीद को आज सुबह 9:30 बजे तलब कर लिया। शेख रशीद को मुतल्लिका दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर को होगी। वकला को दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने FIA की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात और वकील PTI में दिलचस्प मुकालमा। आपकी रुख्सत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए। वकील का शिकवा, पंचोता साहब हाथ हौला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अबुल हसनात का इस्तफसार, मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील का जवाब, आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। ओकाड़ा में ग्रैंड ऑपरेशन। बाअसर शख्सियात समेत 117 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना। पाकपतन में 45 बिजली चोर धर लिए गए। 29.5 लाख के जुर्माने वसूल। बहावलनगर में 4 रोज़ के दौरान 134 मुकदमात दर्ज। मुतादिद नादहिंदगान की कनेक्शन मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 4 रोज़ के दौरान 194 अफराद की गिरफ्तारी। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। पावर डिवीजन। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाड़काना में कार्रवाई। नोडेरों से 10,000 से ज़ायद ज़ख़ीरा की गई गंदम और चीनी की बोरियां बरामद। महकमा फूड के हवाले कर दी गई। दीरबाला में 4 गोदामों से 4500 चीनी की बोरियां बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्क में डेंगू के वार जारी। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 37 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 29 अफराद में डेंगू की तस्दीक। फैसलाबाद और गुजरावाला में गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए। एशिया कप सुपर 4 मरहला। वनडे में पाकिस्तान को तारीख की दूसरी बड़ी शिकस्त। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस बैटिंग के लिए नहीं आए।
टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम, कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। कुलदीप यादव ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। इससे कबल श्रीलंका ने 2009 में पाकिस्तान को 234 रन से हराया था।